हाँ हाँ, आई थिंक हो रहा है। हेलो फ्रेंड, दिस इज आलोक शर्मा एंड यू आर वाचिंग चैनल फिजिक्स एलिवेटर। फ्रेंड्स, आज एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ और आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 स्फेरिकल शेल दिखाए गए हैं। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके सवाल जेई मेंस, जेई एडवांस और अच्छे अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसमें हम यदि चार तीनों के ऊपर दिया हुआ है जिसकी अमाउंट क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी है, तो आप इनका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इन अलग अलग स्फीयर पर कितनी पोटेंशियल होगी, ये आज हम इस आर्टिकल आज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा वो आप ध्यान से समझ लें। पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को अलग से डिस्कस कर लूंगा, तब आपको इसका एक्सप्रेशन या कैसे पोटेंशियल आपको लिखनी है उसके बारे में समझाऊंगा। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट काम करता है वो 2 चीजें आप ध्यान रखें। यदि किसी स्फेरिकल शेल पर हम चार्ज देंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है चार्ज हमारा सरफेस पे रिजाइड करता है, यानी सरफेस पर इसका चार्ज होगा। आपको यदि पोटेंशियल सरफेस पे निकालनी होती है तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं। पोटेंशियल ये होगा के क्यू ओवर आर। यदि मैं आर रेडियस ले लेता हूँ स्फेरिकल शेल की तो फॉर्मूला के क्यू अपन आर होगा। यदि मैं इसके आउटसाइड पॉइंट पर, यानी मैं कहता हूँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट यदि एक्सटर्नल है और एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन पॉइंट में कहीं यहाँ बनाता हूँ, लेट दिस पॉइंट इज पी, और ये डिस्टेंस इस रेडियस को हम कैपिटल आर यहाँ ले लेते हैं और जो आर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है जो एक वेरिएबल डिस्टेंस होगी उसको मैं इस तरह ले लेता हूँ, स्मॉल आर। ये पोटेंशियल जो आएगी यहाँ पर, अगर पोटेंशियल आप देखेंगे किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, तो एक्सटर्नल में जो पोटेंशियल का बिहेवियर है वो कुछ इस तरह से वेरी करेगा। ये जो मैंने ग्रीन से आर लिखा है वो उसका एक्चुअल रेडियस है। ये पोटेंशियल यानी सरफेस वैल्यू होगी यहाँ पे, ये सरफेस पर है। और वी एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल पॉइंट की बात करूं तो एक्सटर्नल पॉइंट पर जो पोटेंशियल लिख सकूंगा वो होगा मेरा के क्यू ओवर आर। तो इस बिहेवियर से क्या मालूम पड़ रहा है, जब हम इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर जाते हैं, जैसे ही हम किसी स्फेरिकल शेल के एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालें तो यहाँ डिस्टेंस आ रही है स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द वेरिएबल डिस्टेंस, और वो कहाँ से मेजर की आ रही है आप देखेंगे यहाँ पे, ये सेंटर से आपको मेजर करना होता है। सेंटर से मेजर करना होगा, इसका मीनिंग है आपने एक्चुअल चार्ज कहाँ दिया था, स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर, लेकिन चार्ज ने बिहेव कैसा कर रहा है, चार्ज आपका जो बिहेव कर रहा है, यानी आप उस चार्ज को ऐसा मान रहे हैं पोटेंशियल के लिए कि जैसे कि वो सेंटर पर रखा हो। तो जब आप स्फीयर से बाहर आते हैं, यानी आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब आप एक्सटर्नल पॉइंट पर जाते हैं कहीं भी, जैसे हम स्फेरिकल सिमेट्री अगर मैं बात करूंगा, तो जैसे से आप इससे बाहर आते जाएंगे या दूर आ जाएंगे तो आपको चार्ज को ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा फॉर एनी एक्सटर्नल पॉइंट। जैसे हम एक स्फेरिकल सिमेट्री कहीं भी मैं आर मान लूँ तो ये स्फीयर बनेगा, तो यहाँ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसी सिचुएशन होगी, और ये कंसिडर करना पड़ेगा जैसे कि ये चार्ज कहाँ रखा गया हो, कि ये चार्ज लगभग लगभग सेंटर पर प्लेस है, ऐसा आपको बिहेवियर महसूस होगा। तो किसी स्फेरिकल शेल में जब आउटर पॉइंट पर हम जाएंगे तो हमको चार्ज को जो ट्रीट करना पड़ेगा, चार्ज की जो सिचुएशन माननी पड़ेगी उसको मानना पड़ेगा जैसे कि वो सेंटर पर रखा हुआ है, यद्यपि वो सरफेस पर होता है। एक कॉन्सेप्ट तो ये चीज आ जाती है, तो पहली बात आप ये याद रखें। सेकंड, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक कॉन्सेप्ट और याद रखना पड़ेगा। जब हम इंटरनल पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल लिखते हैं, यानी किसी स्फेरिकल शेल, पुनः इसको देखेंगे, चार्ज हमने कहाँ दिया हुआ था, चार्ज दिया हुआ है अपने सरफेस के ऊपर। सरफेस पे दिए हुए चार्ज की वजह से अगर आप इसकी पूरी अंदर साइड का जो वॉल्यूम है, इनसाइड वॉल्यूम में पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम होता है। यानी इसके इनर पार्ट में जाकर के आपको ठीक वही पोटेंशियल से आपको वही पोटेंशियल मिलेगी सेम, जो कि आपकी कहाँ रहती है, सरफेस वैल्यू पर होती है।
पोटेंशियल सरफेस पे जो मिला था वो था हमारा, आप देख रहे हैं सरफेस वैल्यू ये थी, तो के क्यू ओवर आर, के क्यू ओवर आर वाला जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम बना रहता है। इसका भी रीजन मैं अभी आपको जस्ट बता दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा इसको वी इन। अगर मैं वी इन कह दूं तो वी इन की वैल्यू होगी के क्यू ओवर आर, जो कितनी होती है, जो ठीक वही वैल्यू है जो सरफेस वैल्यू यहाँ आप देख रहे हैं। तो इनसाइड पोटेंशियल जो होगी, दो चीजें ध्यान रखिए, उसके बाद हमें लिखना आसान होगा यहाँ पोटेंशियल। यदि आप स्फीयर के अंदर होंगे तो स्फीयर के अंदर ठीक उतनी पोटेंशियल फील होगी किसी ऑब्जर्वर को, या आप उसमें देखेंगे आपको ठीक वही पोटेंशियल फील होगी यहाँ जो कि सरफेस वैल्यू थी। जैसे ही आप उस पॉइंट को आउटर ले जाएंगे, यानी इनसाइड पॉइंट पे, फिर दोबारा मैं एक पी पॉइंट ऑब्जर्वेशन कह दूं, और वो पी पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, ये यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। तो दिस थ्रू आउट द वॉल्यूम means inside the spherical shell potential is same. So these are the two major thing which we will consider here. इन दो चीजों को ध्यान करके अब मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। तो यदि आप इन स्क्रीनों को, वीडियो को पूरा देखिए, स्क्रीनशॉट आप रोक करके कहीं भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपके प्रॉपर नोट्स भी बन जाएंगे। तो ये इसलिए आप, मैं इन वीडियो की महत्ता इसलिए है कि आप नोट्स भी यहीं से निकाल सकते हैं इस वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर के। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखें कैसे आपको पोटेंशियल लिखनी है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट पोटेंशियल फॉर दीज कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। सो नाउ वी विल use the same concept. First I have to write potential on this first sphere. First sphere means let, इसका नेम मैं A बोलता हूँ, let it is B sphere and this C sphere, and small a, small b and small c are the respective radii of these spherical shell. And situation of charge is given, QA is the charge given on the first sphere, yani A sphere. QB is the charge given to second sphere, means B sphere. Likewise, QC is the charge on third sphere. Therefore, potential on A. Potential on A का मीनिंग है, मैं इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालना चाहूंगा। ये पोटेंशियल तीन पार्टों से मिलकर बनेगी, तीनों की पोटेंशियल हमें लिखनी होगी। एक अपना, अगर आप स्फीयर पर इसके खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे तो वो पहला टर्म आएगा, ये इसकी सरफेस वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, और लिखना पड़ेगा के क्यू ए ओवर इसका रेडियस यानी स्मॉल ए। लेकिन आप ध्यान रखिए, ये स्फीयर जो है वो दो, फिर से इसमें एक बड़ा स्फीयर बी के ऊपर लगा हुआ है, यानी इट इज सराउंडेड बाय बी, एंड अनदर स्फेरिकल शेल इज आल्सो देयर, दैट इज सी। तो दोनों से ये सराउंडेड है, उसके ऊपर दो स्फीयर हैं, तो हमें दो फिर कंट्रीब्यूशन और भी जोड़ने होंगे इसमें। अगर मैं बी स्फीयर की वजह से पोटेंशियल लिखूं तो ये स्फीयर इसके इनसाइड है, और इनसाइड के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था अभी कि इनसाइड की पोटेंशियल जो होगी बी स्फीयर के कारण इनसाइड पोटेंशियल ठीक वही होगी जो उसकी सरफेस वैल्यू की पोटेंशियल होती थी। तो आप लिखेंगे सेकंड पोटेंशियल यानी के क्यू बी, और Q इसके सरफेस का जो रेडियस लेना पड़ेगा आपको B लेना पड़ेगा, यहाँ B लिख देंगे। Likewise third term that will be the contribution for potential due to sphere C। तो मैं रेड से यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके अंदर ठीक पोटेंशियल वो होगी जो इसकी सरफेस वैल्यू होगी। तो QC की सरफेस वैल्यू लिख दीजिए, पोटेंशियल का सरफेस वैल्यू क्या होगा, उसकी सरफेस वैल्यू होगी के QC डिवाइडेड बाई C। तो ये मैंने तीन टर्म लिए हैं, ये A का सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, ये B के स्फीयर के कारण है, ये C के कारण है। दिस इक्वेशन फॉर कॉल्ड फर्स्ट। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑन A। सिमिलरली आई कैन राइट पोटेंशियल फॉर B स्फीयर, मीन्स VB। VB पे मैं आऊंगा, तो VB के लिए देखिए पहले A का कंट्रीब्यूशन चेक कर लेता हूँ। A का कंट्रीब्यूशन चेक करने के लिए इस केस में मानना होगा, यदि आप B की पोटेंशियल निकाल रहे हैं, सो नाउ दिस QA चार्ज इज गिवन ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, बट
क्यूबी की पोटेंशियल निकालने के लिए मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं यहाँ ले लेंगे, यहाँ लेंगे, और ये चार्ज इसके अंदर आ रहा है, तो जैसे ही आप इससे बाहर जाएंगे देन दिस चार्ज हैज टू बी कंसीडर्ड एज इफ इट हैज बीन प्लेस्ड एट सेंटर। तो क्यूए का चार्ज आपको लगभग सेंटर पे मानना पड़ेगा। तो पहले स्फीयर की यानी क्यूए चार्ज की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा। मैं इसको ब्लैक कलर से ही लिख देता हूं टर्म को, क्यू ए। यदि आप इसको ए यहां ट्रीट करेंगे तो यहां के कारण से इस पर पोटेंशियल, ये सेपरेशन इतना हो जाएगा, यानी इस स्फीयर से ये एक्सटर्नल पॉइंट है। जब आप इस पर कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो क्यूए चार्ज को सेंटर पर ट्रीट करेंगे और ये एक्सटर्नल पॉइंट की तरह से बिहेव करेगा। जो कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल पॉइंट के लिए बताया गया था वैसा लिखेंगे, तो लिखेंगे के क्यू ए डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस। तो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली बी, सो यू विल राइट हियर बी प्लस सेकेंड कंट्रीब्यूशन ड्यू टू दिस चार्ज क्यूबी। सो क्यूबी चार्ज इसके सरफेस पर ही है, देयरफॉर I can write QB over B। ये सरफेस वैल्यू होगी पोटेंशियल की। सिमिलरली मैं थर्ड टर्म लिखूंगा। थर्ड टर्म जो होगा वो पोटेंशियल होगा ड्यू टू स्फेरिकल शेल C, देयरफॉर K QC डिवाइडेड बाई C। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए थर्ड स्फीयर के लिए लिख लेता हूं सेम। थर्ड स्फीयर के लिए जो वैल्यू आएगी, अब आपको क्या देखना होगा। अब आपका जब आप यहां पहुंच जाएंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट विल बी समवेयर हियर, यानी अभी एक्सटर्नल पॉइंट कुछ यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं। तो जो स्फेरिकल शेल अंदर रह गए हैं यानी क्यूए चार्ज वाला और क्यूबी चार्ज वाला, उसके हिसाब से ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है। मींस चार्ज क्यूए एंड क्यूबी बोथ कैन बी कंसीडर्ड एज इफ दे हैव बीन प्लेस्ड एट सेंटर। मींस क्यूए और क्यूबी दोनों को ही सेंटर पे हम मान सकते हैं। हालांकि मैं अलग अलग कंट्रीब्यूशन लिख दूंगा। क्यूए चार्ज को सेंटर पे मान के पहला कंट्रीब्यूशन मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं यहाँ, आप इस टर्म को देखिए। क्यूए, ये एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर है, यानी डिस्टेंस कितनी लेनी पड़ेगी आपको सी, ये इस वाली का रेडियस लेना होगा क्यूए बाई सी। अगेन मैं दोबारा से कंट्रीब्यूशन देखूंगा सेकंड वाले के लिए। सेकंड का पोटेंशियल फिर से दोबारा क्यूबी को आपको सेंटर पे मानना पड़ेगा, यानी सेंटर से डिस्टेंस आप सी तक जाएंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर क्यूबी डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस भी सी हो जाएगा। लाइकवाइज थर्ड टर्म जो आएगा वो अपना खुद का कंट्रीब्यूशन है और चार्ज सरफेस पर ही है, यानी उसकी सरफेस वैल्यू फिर से हमें लिखनी होगी यहाँ पे। तो थर्ड टर्म इज ड्यू टू स्फेरिकल शेल सी, देयरफॉर क्यूसी बाई सी। इस तरह से तीन टर्म बनेंगे, ये तीन इक्वेशन होंगी। यहां से सी कॉमन लेकर या के बाई सी कॉमन लेकर के आपके क्यूए प्लस क्यूबी प्लस क्यूसी आ सकता है। इन टर्मों में बी कॉमन आ सकता है, लेकिन मैंने आपको ओरिजिनली जिस तरह से लिखना है उस तरह का कॉन्सेप्चुअल समझा दिया है और आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे इनको थोड़ा सा फॉर्मूला को अलग तरीके से बदल सकते हैं। ये जो चार्ज होते हैं इनको सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में ले जाया जा सकता है। तो आपको कई बार चार्ज नहीं गिवन होता, आपको गिवन होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इफ यू हैव बीन गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए इसको सिग्मा ए मान लेता हूँ, इसको सिग्मा बी मान लेता हूँ, इसको सिग्मा सी मान लेता हूँ, तो आपको ये कैसे लिखने होंगे। सिग्मा की वैल्यूज आप थोड़ा सा ऐसे लिख पाएंगे। मैं सिग्मा की वैल्यूज यहाँ लिख नोट करता हूँ। सिग्मा ए, सिग्मा का मीनिंग है आप कुछ उसको चार्ज के सम कंपेयर करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा क्यू, और इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होगा 4 पाई ए स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा बी कैन बी रिटन एज क्यू बी डिवाइडेड बाई 4 पाई, यहाँ रेडियस बी है तो बी स्क्वायर होगा। सी लेना होगा तो देखिए क्यू सी डिवाइडेड बाई 4 पाई सी स्क्वायर। तो दीज आर द वैल्यू ऑफ सिग्मा। यहाँ अगर आप क्यू ए क्यू बी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो आपको ये नई इक्वेशन सिग्मा वाले टर्म में मिलेंगी। मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको।
यानी मैं क्यू ए को क्या लिख पाऊंगा, क्यू ए को लिख देता हूँ सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4a²। तो फर्स्ट देखिए वी ए को कैसे नोट करूंगा, वी होगा हमारा के, यहाँ के का वैल्यू भी मैं थोड़ा नोट कर दूं, के होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए का टर्म आएगा सिग्मा ए मल्टीप्लाइड बाई 4a²। देखिए ये टर्म आ चुका है, नीचे आएगा ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी के का वैल्यू पुट किया है मैंने, ये सिग्मा बी का क्यू बी का वैल्यू नोट करूंगा, क्यू बी का वैल्यू आएगा सिग्मा बी 4 पाई b²/b। और थर्ड टर्म में ऐसे ही आप जोड़ देंगे, थर्ड टर्म उसी के लिए लिखा गया था, सिमिलरली कुछ ऐसा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। और अगेन यहाँ से आप क्यूसी की वैल्यू नोट कर सकेंगे, क्यूसी का वैल्यू आएगा हमारा सिग्मा सी 4 पाई c²। यदि इसको सिंप्लीफाई करूँ तो वी ए के लिए देखिए टर्म कैसे लेके जा रहा हूँ, वी ए के टर्म के लिए यहाँ से 4 पाई कट जा रहा है, ए से ए कट जा रहा है, तो देखिए यहाँ रह रहा है ऊपर सिग्मा ए और ऊपर ए आता है, नीचे एप्सिलॉन नॉट है, देखिए ए से ए कट गया। सिमिलर टर्म यहाँ भी अचीव हो जाएंगे आपको, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, बी से भी कट जाएगा, देयरफॉर सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन 0। सिमिलरली थर्ड टर्म इज सिग्मा सी डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। तो मैंने यहाँ पे आपको एक वी ए निकाल के बताया, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको चार्ज को लेकर भी आ सकते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन आपके सिग्मा या सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में भी आते हैं। तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी। तो दो इक्वेशन और आप लिखना चाहेंगे तो मैं जल्दी से इनको भी नोट करता हूँ क्या आना चाहिए। इनके रेस्पेक्टिव एक्सप्रेशंस यहाँ आप वैल्यू पुट कर लीजिए, मालूम पड़ेगा क्यू वी बी लगाएंगे, यहाँ लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए 4 पाई a² अपॉन ए प्लस सेकेंड टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी का वैल्यू पुट करता हूँ सिग्मा बी 4 पाई b², यहाँ इस टर्म में b लेना हुआ है, likewise here it will be b plus k, इसको मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा सी 4 पाई c²/c। तो v एक वी के लिए सिंप्लीफाई करता हूँ, pv इक्वल्स टू देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ टर्म आएंगे सिग्मा ए, एप्सिलॉन यहाँ रहेगा, a²/b रहेगा इस टर्म में, क्योंकि यहाँ a कटेगा नहीं, यहाँ b नीचे आ रहा है, तो देखिए ऐसा रहेगा। लाइकवाइज आप इसको काटिए, यहाँ b कट जाएगा, यहाँ वैल्यू कुछ ऐसे आएंगी सिग्मा b अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ लेकिन b आ जाएगा, यहाँ देखिए c से c कट जाएगा, सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आएगा सी। सिमिलरली अगर आप अगेन एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे तो अगर VC की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो VC का एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आएगा, वहाँ हर एक टर्म में देखिए आप C का डिवाइड हो रहा है, C एंड C, और ऊपर जो आ रहे हैं वो स्क्वायर, एक में A आएगा एक B आएगा, यानी लास्ट टर्म में C कैंसिल होगा लेकिन दो टर्मों में कैंसिल नहीं होगा। तो मैं वो पैटर्न जरा फॉलो करके जल्दी से लिखता हूँ उसको। ऊपर a² और नीचे टर्म में c है तो यहाँ डिवाइड में c आएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है, आप अगर लिख के देखेंगे सेल्फ तो आपको ये सारे एक्सप्रेशन मैच हो जाएंगे। तो अब मैं चाहूँगा कि आप न केवल पढ़ें, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लें थोड़ी यहाँ पर, जिससे कि ये कैलकुलेशन आपको आ जाएगी।
यहाँ टर्म में अगेन आप देखिए ऊपर का टर्म बी वाला रहेगा जिसमें कि बी स्क्वायर टर्म आएगा मिडिल में, और नीचे सी का डिवाइड है तो वो टर्म अल्टीमेटली कैंसिल आउट होकर के कुछ ऐसे रह जाएंगे। यहाँ टर्म में बी स्क्वायर होगा सेकेंड टर्म में, लेकिन डिवाइड सी का हो रहा होगा। लेकिन थर्ड टर्म में सिचुएशन वही होगी, सी से सी कैंसिल होगा, ये इंटू ये। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट कर दिया है, और लेकिन होप करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो करने और बाद में सिग्मा बेसिकली हमको क्यू ए को रिप्लेस करना है बाय मींस ऑफ सिग्मा, और जो मैंने आपको कैलकुलेशन सिग्मा की बताई है, तो मुझे आशा है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियोस को कम्प्लीटली देखिए, पूरा देखने से आपको ठीक से समझ में आता है। और यदि आपको इसमें कोई स्टेप पे कोई दिक्कत रही हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और कोई परेशानी है तो आप उसको मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं अब किसी एक्सप्रेशन में किसी जगह आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप बता पाएंगे मेरे को। तो मैंने VA, VB और VC के एक्सप्रेशन आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखाए हैं, जिसमें कि मैंने चार्ज का भी यूज़ किया है और सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी यूज़ किया है। तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल है और हर बार इसमें सवाल पूछे जाते हैं। इस बार 2018 में JEE मेंस में सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर ही पूछा गया है, आप एग्जामिन कर सकते हैं, पेपर देख सकते हैं, और आगे भी संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चन बनते रहें। और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह प्यार बनाए रखें, और इसीलिए वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपका, और आपने वैल्यूएबल टाइम निकाला इसको देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।